नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में ट्रेन रिलेशन जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 49 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 50 से आज स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 115 मीटर तथा 80 मीटर है, ठीक है, विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर तथा 72 किलोमीटर पर आवर चाल से चल रही है, वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखिए, दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही है, मतलब टोटल लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी। दोनों ट्रेनों की लंबाई, एक की लंबाई 115 और एक की कितनी 80, मतलब टोटल कितना आ जाएगा ये हमारे पास 195 मीटर। अब देखिए, ट्रेनें की चाल क्या है, एक दूसरे के विपरीत है ना, तो सापेक्ष चाल, और इंग्लिश में बोलो तो रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, दोनों का एडिशन। तो 45 + 72 कितना आ जाएगा ये 7 और 11 117 किलोमीटर पर आवर। अब देखिएगा आप, ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में, तो इसको भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 117 इंटू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखिए, इसको 3 से काटिए, कितने बार कटेगा 6 बार, ये कितने बार कटेगा 39 बार। वापस कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 से वापस काट दीजिए 2 बार, ये कितने बार कटेगा 13, तो ये कितना आ जाएगा 65/2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अभी हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो टी क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में हमारे पास कितनी है 195, स्पीड हमारे पास कितनी है 65/2, तो 65 नीचे, ये 2 है तो ये ऊपर चल जाएगा, ये कितने बार कटेगा 3 बार, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6 सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी। अब देखिए, टोटल हमें स्पीड कितनी देर की है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करी तो केवल ट्रेन की स्पीड आएगी, तो क्या आएगा, स्पीड क्या आ जाएगी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। समय कितना लग रहा है इनको पार करने में 30 सेकेंड। अब डिस्टेंस क्या आएगी हमारे पास, एक तो ट्रेन की लेंथ, ठीक है, ट्रेन की लेंथ नहीं दे रही तो उसको केवल टी से डिनोट करते हैं, और प्लेटफॉर्म कितना लंबा हमारे पास 600, तो डिस्टेंस ही आ गई। ठीक है, वापस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 30, डिस्टेंस कितनी है t+600, ठीक है, और अपॉन में समय कितना हमारे पास 30, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो कितना 900 t+600। ठीक है, ये 600 को इधर पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास 300 मीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पर। दो शहर ए और बी 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है, दो शहर हम मान लेते हैं, ये ए और बी, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 500 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक गाड़ी 8 बजे प्रातः ए से बी की ओर, ठीक है, ए से एक गाड़ी निकल रही है 8 बजे, ठीक है, और स्पीड कितनी है इसकी 70 किलोमीटर पर आवर, और एक 10 बजे, ठीक है, और यहाँ कितनी बजे से निकल रही है बी से 10 बजे, और उसकी स्पीड कितनी दे रही है हमें 110 किलोमीटर पर आवर, ये भी कितने ए की तरफ ही जा रही है। अब देखना ये क्या कह रहा है, तो दोनों गाड़ियाँ आपस में कितनी बजे मिलेगी। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ नोट करिएगा, ये 8 बजे निकल चुकी है, ये 10 बजे निकल चुकी है, ठीक है, तो जब ये 10 बजे कहीं ना कहीं तो पहुंची होगी ना, तो 10 बजे तक ये कितना चल चुकी होगी, स्पीड कितनी है इसकी 70 किलोमीटर पर आवर, तो 2 घंटे में कितना चली होगी, 2 × 70 मतलब कितना 140 किलोमीटर चल चुकी होगी ना। तो देखिए, 500 में से अगर हम 140 माइनस कर लेंगे तो ये बची हुई जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, 500 में से 140 माइनस करोगे तो 360 किलोमीटर, मतलब 10 बजे ये ट्रेन भी यहाँ थी और ये भी एक दूसरे की तरफ रवाना हुई, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास। देखिए, दोनों गाड़ियाँ कितनी बजे मिलेगी, तो एक ही टाइम पे, एक ही टाइम चाहिए ना, जब दोनों एक तरह निकली हो, तो 10 बजे यहाँ से निकली, तब डिस्टेंस कितना 360 किलोमीटर इन दोनों के बीच में 10 बजे बाद, और स्पीड कितनी आ जाएगी, दोनों एक दूसरे की ये तरफ आ रही है, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, दोनों का एडिशन कर दो 70 + 110, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 180 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करेगी, दोनों गाड़ियाँ आपस में मिलेगी, ठीक है, तो दोनों गाड़ियाँ आपस में कब मिलेगी, डिस्टेंस कितना हमारे पास टी निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 180, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 घंटे बाद मिलेगी। अब देखिए, 10 बजे अगर समय पूछे तो 2 घंटे बाद मिलेगी, और समय पूछे तो 10 में 2 और ऐड कर दो आप, तो 10 + 2, तो कितनी बजे 12 बजे मिलेगी
दोनों गाड़ी आपस में, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक रेलगाड़ी पूर्वाह्न 5 बजे स्टेशन ए से चलती है। ठीक है, पूर्वाह्न मतलब यहाँ AM कर लेना। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले AM। एक रेलगाड़ी पूर्वाह्न 5 बजे स्टेशन ए से चलती है। ठीक है, ये स्टेशन ए मान लेते हैं, ये स्टेशन बी मान लेते हैं। ठीक है, ए से चलती है 5 बजे। ठीक है, 5 बजे चल रही है, और पहुँच कितनी बजे रही है ये वाली गाड़ी हमारे पास 9 बजे। ठीक है, 9 बजे पहुँचती है, मतलब कितना समय लिया इसने, 5 बजे चली 9 बजे पहुँची, मतलब पहली गाड़ी ने हमारे पास कितना समय लिया, 4 घंटे। ठीक है, अब दूसरी गाड़ी क्या कह रहा है वो, बजे स्टेशन बी पे पहुँचती है। एक अन्य रेलगाड़ी पूर्वाह्न 7 बजे चलती है। ठीक है, यहाँ से एक गाड़ी 7 बजे चलती है और कितनी बजे पहुँच रही है, 30:30 बजे ए पर पहुँचती है। ठीक है, तो इस वाली रेलगाड़ी ने कितना समय लिया हमारे पास, 7 बजे चली 10:30 बजे पहुँची, मतलब 3.5 घंटे। ठीक है, अब देखिए टाइम हमारे पास क्या है, एक ट्रेन तो ले रही है 4 और एक ट्रेन ले रही है 3.5। ठीक है, तो इनका डिस्टेंस मान लीजिए आप, इनका LCM ले लीजिए, 4 और 3.5 का LCM आएगा 28। तो इनकी स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास, 28 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 7, और 28 में 3.5 का भाग दोगे तो क्या आएगा 8। मतलब इसकी स्पीड तो क्या आ गई 7 और इसकी आ गई 8। अब ध्यान से देखिएगा, ये 5 बजे निकली है, ये 9 बजे, ये 7 बजे निकली है, मतलब ये 2 घंटे पहले निकली है ना। तो 2 घंटे इसने 2 घंटे में कितना कवर किया होगा, इसकी स्पीड कितनी निकली है हमारे पास 4, तो 2 घंटे में कितना 14 कवर किया होगा ना। तो ठीक है, तो जब ये दोनों एक साथ चली तब इनके बीच में डिस्टेंस कितना रहा होगा, 14 ही रहा होगा ना, क्योंकि 14 तो ये ऑलरेडी कवर कर चुकी है ये वाली रेलगाड़ी 5 से 7 बजे तक। 7 बजे ये चली तो 7 बजे भी इसका ही लेना पड़ेगा ना। तो 7 बजे जब ये रेलगाड़ी पहुंची होगी तो 14 किलोमीटर चल चुकी होगी, मतलब 28 में से 14 माइनस कर दो तो कितना बचा होगा, 14 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम निकालना है ना, तो डिस्टेंस कितना बचा होगा हमारे पास 14, और स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो ऐड हो जाएगी, एक की 7 और एक की 8, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7 और 8 15। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 14/15 आवर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 5 बजे चली, ये 7 बजे चली, मतलब ये 2 घंटे एक्स्ट्रा चली है ना। तो 7 बजे इक्वल लाने के लिए 2 घंटे में कितना चली होगी, इसकी स्पीड हमने निकाली 7 थी, तो 2 घंटे में कितना 14 चली होगी ना, 7 दूनी 14। ठीक है, तो बचा कितना 14 किलोमीटर, और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही 7/8, तो कितना घंटे समय लिया होगा 14/15 आवर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो दोनों रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक है, यहाँ हमें डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों की स्पीड को इक्वल रख लीजिए। तो रेलगाड़ी क्या कर रही है, रेलगाड़ी की चाल नहीं दे रही तो उसको x मान लीजिए। जब 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये पार करेगी तो क्या डिस्टेंस यही आएगी ना, और कितने समय में पार करी 18 में। और वही जब एक 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ठीक है, x प्लस 120 ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और कितना समय ले रही है 15 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करो इधर, 15x प्लस 162 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो करोगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 की सुपर हासिल ऊपर 3, 15 छिंग 90 और 3 93 का 3 हासिल ऊपर 9, 15 1 15 और 2430। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर लो, 18x प्लस 18 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 216, और ये क्या आ जाएगा इधर 1 0 इधर आ जाएगा। अब देखिए 15 को इधर भेज दीजिए आप, तो 18 में से 15 से जाएंगे तो क्या बचेगा 3x, और 2430 में से 2160 आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा, इधर ये 2430 में से 2160 माइनस कर लो, क्या बचेगा 13 में से 7, इधर क्या बचा 3 2 270। ठीक है, इसको काट लीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 270 को क्या क्या आएगी 90 मीटर। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 90, तो इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, स्पीड ही तो निकालनी है हमारे को, स्पीड और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम ही दे रखा है, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें, बात एक ही है। तो ये क्या आ जाएगा 90 + 160/18, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 162 में 90 जोड़ोगे आप तो 2, 15 का 5 हासिल ऊपर 1, 252/18। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा ये हमारे पास 14 बार डिवाइड चल जाएगा ना। ठीक है, 252 में आप 18 का भाग लगाओगे तो कितना जाएगा 14 बार जाएगा, तो स्पीड क्या निकल के आ गई हमारे पास 14 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर जगह ट्रिक मत लगाना, जहाँ बेसिक से इजीली सोल्व होता है ना वहाँ आप बेसिक से सोल्व करिएगा।
हर कहीं फॉर्मूला याद करने मत लग जाना, ठीक है, नहीं तो बहुत परेशानी होगी एग्जाम में। अगर एक भी फॉर्मूला भूले ना तो न जाने कितने फॉर्मूले भूलोगे, तुमको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की गति से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर सकती है, ठीक है। यहाँ मीटर में, यहाँ सेकंड में, यहाँ किलोमीटर पर आवर में देगा, तो सबसे पहले तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इसको 9 से काटो, कितनी बार कटेगा, 5 बार, ये 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या कह रहा है वो कि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है, मतलब डिस्टेंस तो क्या आ जाएगी, ट्रेन की x मान लेते हैं, साथ में प्लेटफॉर्म कितना है 100, ठीक है। और समय कितने में पार कर रही है, 60 सेकंड में, तो नीचे स्पीड आ जाएगी, स्पीड कितनी दे रही है हमें 25/2, ठीक है। इसे सोल्व करो, ये इधर चल जाएगा, ये 2 तो ऊपर जाएगा ना, तो ये तो क्या आ जाएगा अपने पास 2x + 200, और 60 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1500। अब देखिए इसमें से जब 15 में से 200 माइनस होगा तो क्या आएगा 1300, 1300 में 2 का भाग लगाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 650 मीटर। अब देखिए, अब वो क्या करेगी, बिजली के खंभे को पार करने में समय कितना लेगा। देखिए बिजली को खंभे को पार करेगी ना ट्रेन, तो केवल ट्रेन की डिस्टेंस आएगी। ट्रेन की डिस्टेंस हमने कितनी निकाली 650 मीटर। ट्रेन की स्पीड कितनी है 25/2, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। इसको आप काटो तो कितनी बार जाएगा ये 65 में 2 बार गया 150, 6, तो ये 26 × 2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 52 सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कितने, एक बिजली के खंभे को ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी 52 सेकेंड में पार कर जाएगी, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पता चलता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार कर सकती है, ठीक है। फर्स्ट तो कितने समय में पार कर रही है 3 सेकंड में, तथा उतनी ही लंबाई को विपरीत दिशा में चलने वाली रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार करती है। T2 कितना देर का है 4 सेकंड, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। देखिए दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही वस्तु को 3 और 4 सेकंड में पार करती है, तो ठीक है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए आप 2T1 T1 + T2। देखिए एवरेज स्पीड ले लो या एवरेज टाइम ले लो, फॉर्मूला ये लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 × 3 × 4 3 + 4, ये कितना आ जाएगा 3 × 12, 12 दूनी 24, 24/7, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 24/7 सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको आगे सोल्व करना चाहो तो कर लेना, 24 में 7 से डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 स्टेशनों ए और बी के बीच चलने वाली एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो अपने गंतव्य स्टेशन पर 10 मीटर देरी से पहुंचती है, और चाल 30 किलोमीटर पर आवर हो तो 50 मिनट देरी से पहुंचती है, तो दोनों स्टेशनों के बीच दूरी है, ठीक है। स्पीड एंड टाइम का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक ट्रेन है 50 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन किससे 30 की स्पीड से चल रही है, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। ये तो क्या दे रखा है हमें स्पीड, तो यहाँ डिस्टेंस लेने के लिए क्या आप इनका एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा 150, तो टाइम क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 150/50 कितना 3, और दूसरी ट्रेन को कितना लगेगा 5। अब देखिए ये वाली ट्रेन तो कितना है 10 मिनट लेट है, और ये वाली ट्रेन कितना है 50 मिनट लेट है, ठीक है। मतलब यहाँ 3 और 5, ये जो 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, ये 2 का डिफरेंस हमारे पास कितना है 40 मिनट ही हुआ ना, ठीक है। ये 10 मिनट लेट, ये 50 मिनट लेट, मतलब 2 का रेशियो कितना 40 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा 20 मिनट। अब चीज़ देखिएगा, ये किलोमीटर पर आवर में है यहाँ, तो ये भी क्या होगा हावर और हावर में होगा ना, तो यहाँ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कर लो तो 20/60 हावर, ठीक है। इसको और काट लो तो ये क्या आएगा 1/3 हावर, मतलब 1 की वैल्यू 1/3 है। डिस्टेंस हमको हमारे पास कितना 150, तो ये 150 ना होकर कितना होगा 1/3 होगा ना, तो 150 × 1/3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50 किलोमीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमने स्पीड एंड टाइम जो चैप्टर हमने किया था उसमें करा था, लगभग हमने ऐसे 7 या 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हो तो वहाँ जाकर वापस एक बार और देख लेना। एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 6 सेकंड तथा एक 220 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखिए जब खंभे को पार करेगी ना तो केवल ट्रेन की डिस्टेंस आएगी, तो ट्रेन की डिस्टेंस नहीं दे रही तो एक्स मान लो, ट्रेन की डिस्टेंस हमने क्या मान लिया एक्स में, कितने समय में पार कर रही है 6 सेकंड में, ठीक है। ये तो ट्रेन को पार करते हैं, और अगली कंडीशन में क्या दे रखा 220 मीटर लंबा पुल, यहाँ भी हमारा डिस्टेंस नहीं, तो ट्रेन के एक्स मान लेते हैं, और पुल भी साथ में आएगा ना क्योंकि पुल को पार करी तो 220, इसमें कितना समय लग रहा है 16,
ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया आप, तो कितना आएगा ये 16x इक्वल टू 6x प्लस 6 को 220 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल ऊपर 1, तो ये क्या आएगा 1320। ये इधर जाएगा तो ये क्या बच जाएगा 10x, तो ये 10x बचेगा ना, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये क्या x की वैल्यू क्या है हमारे पास 132। अब देखिए हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है ना, तो ये क्या था हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो था, तो कहीं भी आप x की वैल्यू रख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ रख लेते हैं इसी से निकलेगा, तो ठीक है x की जगह हमने क्या रखा 132 और नीचे कितना 6, तो ये कितना निकल के आएगा, काटिए इसको 22 मीटर पर सेकंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी राजमार्ग पर 100 किलोमीटर दूरी पर हैं। ठीक है, एक कार ए और दूसरी कार उसी समय बी से चलना शुरू करती है। ठीक है, यदि कार उसी समय चलती है तो 5 घंटे में मिल जाती है। अब देखिए उसी दिशा में चल रही है कार, उसी दिशा में चल रही है, मतलब ए से बी की ओर और बी से ए की ओर। ठीक है, देखिए एक बार और देखिएगा, यदि कारें एक दूसरे की दिशा में चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। ठीक है, मतलब एक दूसरे की दिशा में चलती है तो क्या होगा, मान लीजिए पहली कार की चाल x और दूसरी कार की y हो, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो चाल हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 100 और समय कितना है 1। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो क्या आ गई हमारे पास, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 100, और दूसरी कंडीशन क्या करेगी, उसी मतलब अगर कार ए एक एक्स ऐसे जा रही है तो वाई भी क्या ऐसे जा रही है ना, तो वो 5 घंटे में मिलती है। मतलब क्या होगा एक्स माइनस वाई हो जाएगी, ए की दिशा में जा रही है मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल एक दूसरे से माइनस, और दूरी कितनी है 100, और कितने समय मिल रही है 5 में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 20। देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, और हमें क्या निकालना है, तेज गति की कार की गति क्या होगी, तो निकाल लीजिए यहाँ से आप एक्स और वाई की वैल्यू, पता चल जाएगा कि स्लो कौन थी और फास्ट कौन थी। वाई से वाई कट जाएगा तो 2x की वैल्यू क्या है हमारे पास 120, तो x की वैल्यू तो क्या है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। 60 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 100 में से 60 माइनस होगा तो ये क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब जो तेज़ गति वाली कार थी इसकी चाल कितनी है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाला चैप्टर होता है हमारा यहीं क्लोज। अगला जो चैप्टर हम लेके आएंगे सबसे पहले एसआई और सीआई कंप्लीट करते हैं। वर्क एंड टाइम में हमारा एक मिश्र समानुपात वाला चैप्टर छूटा हुआ है। ठीक है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन पहले एसआई और सीआई करते हैं ताकि आपका उस चैप्टर से रिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर पहले करते हैं ताकि आप उसको 2 या 3 बार रिवाइज कर सको एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एसआई सीआई दोनों में से एक चैप्टर के साथ। धन्यवाद।